हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महादेव एंड सन सीरियल में आप सबको देखने को मिलेगा भानु की नई चाल और नर्मदा मदद मांगने वाली है रज्जी से। जैसे ही आज रात का सीरियल स्टार्ट होगा तो विद्या अपनी बड़ी बेटी से कहती हुई आप सबको सुनाई देगी कि बेटा इसको ना कोई ढंग के कपड़े दे दे, जोकर बनकर फिर रही है अपने घर से तो ये ऐसे ही आ गई थी। ये बात नर्मदा को थोड़ी सी बुरी लगती है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। सभी लोग अपने अपने कामों पर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं और महादेव जो है वो तो चले गए हैं बिना नाश्ता किए हुए। ये बात बहुत बुरी लग रही है। सुबह हो चुकी है और विद्या को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारा बेटा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। तो वो पूछती है नर्मदा से कि कल रात तुम टिफ़िन लेकर क्या कर रही थी, किचन में क्या कर रही थी, और केतु इतने सारे कंबल ओढ़कर क्या भूत जैसा क्यों बना हुआ था, क्या चक्कर है। तो वो बताती है हम ना कल रात को धीरज के लिए खाना बना रहे थे, हम सोच रहे थे कि उसको टिफ़िन भिजवा देंगे। तो वो कहती है विद्या कि केतु में तो इतनी हिम्मत है नहीं, ये सब तुमने ही बोला होगा करने के लिए। और एक हल्की सी स्माइल करती है तो नर्मदा को ये बात अच्छी लगती है और जाते जाते विद्या ये भी बोल देती है कि ज़बरदस्ती हमारी बहू बनने की कोशिश मत करो। ये बात फिर बुरी लग जाती है नर्मदा को। अब नर्मदा अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है और जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे दिखाई देती है रज्जी जाते हुए। उसको आवाज़ लगाती है और कहती है रुको रुको, हमें तुमसे बात करनी है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहती है नहीं नहीं, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वो कहती है कि अच्छा, हमारी शादी में बिन बुलाए तो तुम आ गई थी इतनी बड़ी बारात लेकर। अगर तुम चाहती हो कि इस घर के लोगों को कुछ ना हो, इस घर के बहुत सारे लोग कल से भूखे हैं, तो हमारी मदद कर दो, नहीं तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है। तो वो रज्जी यहाँ पर कहती है यहाँ पर ना तुमसे बात करना सेफ नहीं है, गली के कोने पे मिलो। तो वहाँ पर वो दोनों मिलती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होती है। नर्मदा को बार बार रज्जी कहती है उधर मुँह करो, उधर मुँह करो, हमारी तरफ मुँह करके बात मत करना। तो नर्मदा उससे मदद मांगती है हमारी मदद कर दो, हमें पता करके बताओ कि धीरज कहाँ है। तो रज्जी तुरंत ही फ़ोन वोन लगाकर पता करके बताती है कि वो इस समय वहाँ है और धीरज वहाँ पर अपना फ़ोन चार्ज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका फ़ोन डेड हो चुका है, वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो दुकान वाला कहता है भैया तुम्हें चार्जर की नहीं, तुम्हें नए फ़ोन की ज़रूरत है। धीरज कहता है ये नया फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन हमें हमारे पापा ने दिया है और अच्छे सारे कामों की तरह ये फ़ोन भी बहुत चलता है। और अचानक से उसका चार्जर काम करने लगता है। तभी वहाँ पर नर्मदा पहुँच जाती है और धीरज उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो कहती है कि हमारी वजह से इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, हमें नहीं लग रहा था कि पापा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो धीरज भी यहाँ पर दो चार बातें बोलेगा कि अगर यही काम कोई बच्चा कर देता है तो उसका बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन जब किसी बच्चे को माँ बाप घर से बाहर निकाल देते हैं तो उस पर कोई कुछ भी नहीं कहता, कोई उंगली तक नहीं उठाता है। और कितना गलत हुआ है हमारे साथ। और तभी नर्मदा मजाक करते हुए कहती है अच्छा तुमने अपने बड़े भाई भाभी की शादी करवा, बहुत अच्छा किया, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ भानु पहुंच जाने वाली है महादेव की फैक्ट्री में और उसे जाकर सिकाई पढ़ाई कराने वाली है क्योंकि वह समझ चुकी है कि इस घर में सबको बांध कर जोड़ कर रखने वाली विद्या है, लेकिन नर्मदा भी बिल्कुल उसकी सेम टू सेम परछाई है। वो जाकर वहाँ बताएगी कि तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हारे निकाले हुए बेटे को घर में बैठाकर अपनी गोद में खाना वाना खिला रही है। और दूसरी तरफ सेम ऐसा ही हो रहा है। नर्मदा धीरज को लेकर घर आ जाती है और विद्या अपने बेटे को गले लगाती है, लाड़ प्यार करती है, घर के अंदर लेकर जाती है, खाना खिलाते और कहती है जल्दी से खा लो, उसके बाद तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे। और तभी अचानक से महादेव वहां पर आ जाता है।